हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 2। यह है आपकी क्लास 7th की वर्कशीट जिसका टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, अब देखिए हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको दोहरा लेते हैं। डेटा तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन और चीज़ों का वितरण या चीज़ों का विवरण। ठीक है, अब देखिए यदि हम अपने मित्रों की रुचि किसी विषय में, उनके अंक हों, उनके पसंदीदा पोशाक हो, प्रिय खेल हो या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है, जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत अनुसार की विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। आओ आंकड़े एकत्रित करें। अतः आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आंकड़ों का संग्रह क्यों किया जाता है? क्योंकि आंकड़ों से जो आवश्यक विशिष्ट जानकारी है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अब उसने कहा है अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। ठीक है, आप कम से कम 15 का भी बना सकते हैं और आपकी इच्छा है अगर आप उससे अधिक बनाना चाहें। और इस डेटा की मदद से निम्न तालिका को पूरा करें। अब देखिए इसने नीचे एक तालिका दी हुई है, उसे हम देख लेते हैं। ये देखिए इसने जो ये तालिका दी है बेटा, ये देखिए इसने कहा है महीने का नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब उसने कहा है व्यक्तियों की संख्या, ये क्योंकि आप ही को अपने डेटा के अकॉर्डिंग फिल करना है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। सपोज करिए 6 सदस्य हैं, ठीक है। इनने कहा है कि कम से कम 15 का बनाना है, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मली वर्बली बता रही हूँ। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पापा का बर्थडे जनवरी में आता है, ठीक है, फिर मैं कहूँ कि जुलाई में मेरी मम्मी का बर्थडे आता है, ठीक है, या 2 जनों का, मेरे भाई का भी और मेरी मम्मी का भी बर्थडे, तो मैं इसमें 2 फिल कर दूँगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूँगी कि मेरा खुद का बर्थडे 1 मई में आ गई। ठीक है, फिर क्या हो गया, आपका मार्च में किसी का फिल कर दिया, तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपना डेटा फिल कर दिया। इसी तरीके से आपको 15 सदस्यों का या आपके आस पड़ोस के जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा तैयार करना है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है बेटा वो कि 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की हॉबी दी हुई है। हॉबी मतलब उनकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं, कि उनको क्या खेलना पसंद है, उनकी हॉबी दे रखी है। अब आर को वो डिनोट कर रहा है पढ़ने से, W है लिखना और S है सॉन्ग मतलब गायन। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि इसने ये लिस्ट बनाई कैसे है। ये R, ठीक है, अब हम इसे अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई करते हैं। देखो 1, R कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6, आगे 6। ठीक है, सही कर दिया हमने। अब W को दूसरे कलर से ले लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, हो गया 5। अब देखिए सॉन्ग को ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। ठीक है, अब देखिए अब इसका हमें टोटल करना है, तो 6 और 5 11, 11 और 9 20, हो गए टोटल 20 स्टूडेंट्स। तो आपका डेटा तैयार। डेटा बस यही करना है कि आपको डेटा तैयार करना है। पहले आप क्या लिखोगे, कॉलम बनाओगे हॉबी का और छात्रों की संख्या का, तो पढ़ना, लिखना, गायन और संपूर्ण मतलब टोटल। ठीक है, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। उसने कहा है चलिए अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन में इसने कहा है बेटा 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणाम निम्न अनुसार हैं। उसने कहा है 135, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, 135, 150, 139, फिर 128, 51, 151, 132, 146, 149, 143 और 141। ठीक है, अब उसने कहा है कि सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई क्या है। तो बेटा कभी भी इस तरह के क्वेश्चन करने हो तो इसको क्या कर दो, आरोही क्रम में कन्वर्ट कर दो या अवरोही क्रम में कर दो, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इसको बढ़ते और घटते क्रम में किसी में भी कन्वर्ट कर लूँगी। तो मैंने क्या देख रही हूँ, सबसे पहले 128, दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे थोड़ा अलग आइडेंटिफाई हो सके। 128,
128। फिर क्या आ रहा है, 128 के बाद आ रहा है आपका 132। फिर 132 के बाद 135, 139, 141, 143, 146, 149, 149 के बाद 150 और 151। ठीक है, ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गए 10 छात्र, 10 लड़कियाँ। अब वो कहता है सबसे ऊंची लड़की, तो सबसे ऊंची बेटा वही होगी जिसकी सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा होंगे, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 151 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी होगी, जो सबसे कम बार आया है, तो 128 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी, क्योंकि इसने कहा है सेंटीमीटर में मापा गया था, तो आप सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए वही कह रहा है अब सबसे छोटी, अब ये छोटी नहीं है बेटा, सबसे बड़ी लड़की की ऊंचाई से छोटी लड़की की ऊंचाई को घटाएं। ठीक है, सबसे बड़ी लड़की की ऊंचाई से छोटी लड़की की ऊंचाई को घटाएं, तो ये क्या है, छोटी की जगह क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा 151 माइनस में 128 सेंटीमीटर, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 11 में से 8 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, तो 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसे क्या कहते हैं, ये जो हमने निकाला है इसके लिए वो कहता है, इसे रब कर देते हैं हम, ये देखिए, अरे अधिकतम से न्यूनतम का घटाव क्या कहलाता है, परिसर, रेंज। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बेटा, रेंज कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रेंज निकालो डेटा की या परिसर निकालो, तो सबसे पहला काम, अब देखो मैं चाहती तो ये वाले 2 क्वेश्चन तो ईजिली ऐसे भी कर सकती थी बिना डेटा को अरेंज करें, लेकिन जैसे अगर मैंने डेटा अरेंज किया हुआ था, तो मैंने जैसे क्वेश्चन आया कि सबसे बड़ी में से सबसे छोटी का घटाव करो, तो मेरे को छोटा भी पता था बड़ा भी पता था, मैंने डायरेक्ट उसमें आंसर लिखे 151 माइनस 128, एंड आपका आंसर क्या गया 23। क्लियर है बेटा, चल आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू।